निस्फ है, रुबु है, हाँ, सुमन है, सुलसान है, सुलस है और सुदस है। ये 6 कुरान के अंदर मौजूद हैं। निस्फ, रुबु, सुमन, सुलसान, सुलस, सुदस और एक है सुलुसुल बाकी। सुलुसुल बाकी, ये कुल 7 हैं। बैठो बेटे। हाँ महमूद, खड़े हो जाओ। निस्फ किस किस को मिलता है? ज़ौज को मिलता है, बिन्त को मिलता है, कुल हमने कहा कुल 5 को मिलता है। निस्फ कितनों को मिलता है? 5 को। 5 में से आपने अभी 2 बताए हैं, ज़ौज, बिन्त और बिन्तुल इब्न और तो अभी तो पढ़ा हमने, कुछ भी नहीं, आपने याद नहीं किया तो फिर आगे कैसे चलेगा काम? हाँ, 5 है ना कुल कहा, तो अभी आपने 3 बताए हैं। बैठ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ मोहम्मद, हाँ ये तो आपने देख लिया है, लेकिन फिर भी बताओ। हाँ यही बताओ, निस्फ वाले कौन कौन है? बिन्त, बिन्तुल इब्न, हाँ, ज़ौज, उख्त शकीका, उख्त ले अब, इनको निस्फ मिलता है। और सुमन किस किस को मिलता है? सुमन सिर्फ बीवी को मिलता है, ज़ौजा को मिलता है, सुमन और किसी को नहीं मिलता। बैठ जाओ। हाँ बेटे इब्राहिम, सुदस किस किस को मिलता है? सुदस 6ठा हिस्सा किस किस को मिलता है? हाँ किसको? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आपने याद नहीं किया। आप बताओ बेटे, याद किया है? शाबाश। हाँ, सुदस किस किस को मिलता है? अब को मिलता है, जद को मिलता है। अब को सुदस कब मिलता है? हाँ ये तो कल लिखा है आपने। हाँ, जब औलाद हो और औलाद में मुज़क्कर हो, सिर्फ मुज़क्कर हो या मुज़क्कर और मुअन्नस मिलके हो, तो फिर बाप को सिर्फ सुदस मिलता है। ठीक है बेटे। अब और जद और ओम, जद्दा, बिन्तुल इब्न, उख्त ले अब, उख्त ले उम, आखिल उम। हादा इब्न तय्यब, हादा इब्न तय्यबुन। कहां से आए हैं आप? हैं? दादू से। पढ़ते कहां हो? मोरो में। ये वो अच्छा बच्चा, मोरो वाले अच्छे बच्चे हो गए। हाँ बच्चे, ये छोटा बच्चा। रुबो किस किस को मिलता है बेटे? रुबो 4ठा हिस्सा किस किस को मिलता है? आप अच्छे बच्चे नहीं हैं।
हाँ आप बताओ बेटे, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, किस किस को मिलता है चौथा हिस्सा? अंत योम जेता बिलम साधना कोलता योम जेतो योम एलंत कुल योम जेतो कुल्लो योम योम जेतो मन का ना बिलम सल काला योम जेतो आई ना हुआ। जो कल कहता था मैं आ जाया वो कहां है? आप बेटे आप थे, खड़े हो जाओ। हाँ बताओ, रुबो किस किस को मिलता है? याद नहीं किया, समझ क्या नहीं आया? मैंने कहा कि रुबो खामद और बीवी को मिलता है, इसमें समझने वाली क्या बात है? इसमें समझने वाली क्या बात है कि रुबो या खामद को मिलता है या बीवी को मिलता है? इसमें कुछ समझने वाली बात है? ये तो याद करने वाली बात है। समझने वाली बात जब आएगी तो फिर आप कहना मुझे समझ नहीं आई। ये समझने वाली बात है, ये तो कोई समझने वाली नहीं। आप कहो कि रोटी ये 3 आदमियों को मिलती है, 2 को मिलती है, इसमें समझने वाली क्या बात है? ये तो अच्छा बचता नहीं है। तो किस किस को मिलता है वो? हाँ अभी कैसे समझ आ गया? ऐसे मैंने कल कहा था खामद को और बीवी को मिलता है। अभी आगे समझ, अभी याद करोगे? बैठ जाओ। हाँ बेटे आप भी मोरो से आए हैं, चलो आप सुनाओ। अभी सुलूसान किस किस को मिलता है? हाँ बिनतान फाक्सर, यानी 2 या 2 से ज्यादा बेटियां। हाँ बिनता अल इब्न फाक्सर, 2 या 2 से ज्यादा पोतियां। उख्तान, जैसे बिनतान, बिन तो सारी शकीका ही होती है, कोई बिंत भी गैर शकीका होती है? नहीं, बिंत तो जिसकी बिंत है वो शकीका ही है। हाँ उख्तान शकीकतान फाक्सर, 2 या 2 से ज्यादा आलाती बहनें। उख्तान जब शकीकतान हकीकी बहनें और ले अब आलाती बहनें, 2 या 2 से ज्यादा आलाती बहनें, 2 या 2 से ज्यादा हकीकी बहनें, 2 या 2 से ज्यादा पोतियां, 2 या 2 से ज्यादा बेटियां, तो इनको सुलूसान मिलता है। बैठ जाओ। आपसे पूछा पहले, चलो खड़े जाओ। अब की हालतें, आपको कल मैंने अब का मुफ्ती बना दिया था, ऐसे ही है ना? एक आदमी आपके पास मसला पूछने के लिए आया, उसने कहा कि एक आदमी फौत हुआ है या औरत फौत हुई है, उसने बाप भी छोड़ा है, उसने खामद भी छोड़ा है, उसने बहनें भी छोड़ी हैं, उसने भाई भी छोड़े हैं, उसने चाचे भी छोड़े हैं, तो बाप को कितना देंगे हम? तसीब होगी। क्यों? क्योंकि औलाद नहीं है। जब भी विरासत में बाप आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि औलाद छोड़ी है कि नहीं छोड़ी। अगर नहीं छोड़ी, तासीब। बैठ जाओ बेटे। आप कल थे बेटे? आप जो पीछे देख रहे हो, कल थे? खड़े हो जाओ। एक आदमी फौत हुआ, उसने बाप छोड़ा, पड़पोती छोड़ी, पड़पोता छोड़ा, बाप को कितना देंगे? कितना? सिर्फ सुदस। सिर्फ सुदस। क्यों बेटे? क्योंकि औलाद मुजक्कर मौजूद है, पड़पोता औलाद मुजक्कर में है, पड़पोता औलाद है मुजक्कर में है, तो अब हम बाप को सिर्फ 6वां हिस्सा देंगे, बाकी पड़पोता और पड़पोती को देंगे।
बैठ जो मेरा बेटा। जी बेटे, हाँ बेटे, औलाद में आप आदम की औलाद में हैं कि नहीं हैं? आप आदम की औलाद में हैं कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम आपके बाप हैं? बहुत ऊपर जाके हैं तो बाप ही है ना, क्यों कहते हो नहीं हैं? हमारे सबके बाप हैं वो, समझा गई? हाँ, मुज़क्कर मुज़क्कर के वास्ते से ऊपर जितना भी चला जाए वो बाप ही है, और नीचे जितना भी मुज़क्कर मुज़क्कर के वास्ते से चला जाए वो औलाद ही है, समझा गई? तो परपोता जो है वो दादे की औलाद ही होती है, समझा गई? तो अभी हम आगे लिखते हैं, ये क्या है? तो ये तो उतारना है कि ये कैमरे का, तो ये मैंने उधर जाना है, खड़ा होना है। ये इसीलिए उधर से जाना। और यार मेरी आवाज़ तो बहुत दूर पहुंच जाती वैसे ही, हाँ? तो इसके लिए भी तो ऐसा ले आओ ना, फिर ये छोड़ो इसको, ये ऐसे जो है रस्सी, मैं इधर उधर जाऊंगा तो ये रस्सी ऐसे ही फिरती रहेगी साथ में। आवाज़ आ रही है ना? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लिखते हैं अल जद। अल जद जो है बेटे ये बाप ही है, ये बाप की जगह पे ही है, लेकिन ये बाप की जगह पे कब होगा? जब बाप नहीं होगा। अगर बाप हुआ तो जद ने वारिस बनना ही नहीं है, अगर बाप नहीं है तो ये जद बाप ही है। वही जो तीन हालतें हमने बाप की लिखी हैं वही तीन हालतें अल जद की हैं, क्योंकि जद बाप की जगह पे ही है, लेकिन उसकी जगह पे कब आएगा? जब बाप नहीं है। तो वो पहली तीन हालतें जो आपने याद की हैं वैसे की वैसे ही दादे की भी हैं। पहली हालत हमने क्या लिखी थी बाप की? असुदस, छठा हिस्सा। कब बेटे? इंदा वजूद औलाद अल मैयत अल मुज़क्कर, जब मैयत की मुज़क्कर औलाद है। वैसे तो समझ आ जाती है कि मुज़क्कर जो है अकेला भी हो सकता है, मुन्नस के साथ भी हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है उलझन में शिकार हो जाते हैं, मुज़क्कर मुन्नस मिल के आ जाएं, तो इसलिए बैन कौसैन हम लिखते हैं ओ अल मुज़क्कर वल मुन्नस। औलाद में सिर्फ मुज़क्कर हो या मुज़क्कर मुन्नस मिलके हो। तो जब मुज़क्कर और मुन्नस मिलके हैं तो इसका माना मुज़क्कर तो है ना। तो जब भी मरने वाली की मुज़क्कर औलाद मौजूद है, अकेले में हो या अपनी बहनों के साथ मिलके हो, तो फिर दादे को भी छठा हिस्सा ही मिलता है जैसे बाप को छठा हिस्सा मिलता है। जी औलाद में मैयत, मैयत कौन होगा? मरने वाला या माँ होगी या बाप होगी, तो औलाद तो माँ की है बाप की भी है। औलाद तो हर औलाद मरने वाली की हमने देखनी है ना, मुज़क्कर और मुन्नस हो, उसमें के साथ हमारा क्या तल्लक है? जो मरा है उसने औलाद छोड़ी है, ये क्या है? तो वो कर रहे हैं। जी बेटे क्या?
तो ये इसका है। समझ आएगी बेटे? इसमें मैंने कल आपको कहा था कि औलाद कौन छोड़ता है, मरने वाला कौन होगा? या बाप होगा या मां होगी। औलाद मां की भी औलाद है, बाप की भी औलाद है। इसलिए आजकल कई लोग ऐसे अजीब सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो विरासत तकसीम करते हैं हम, ले ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल सय्यीन, ये जब बाप की विरासत हो फिर ऐसे होता है, मां की विरासत हो तो ऐसे नहीं है, फिर बराबर वापस दे दो, क्योंकि मां की औलाद नहीं है। ऐसे माशरे के अंदर बहुत ऐसे चीजें जो है फैली हुई हैं। इंदा वजूद औलाद अल मैयत अल मुज़क्कर और अल मुज़क्कर वल मुअन्नस, यानी कि इसमें भी मुज़क्कर मौजूद है, इसमें मुज़क्कर मौजूद है। जब मरने वाले ने मुज़क्कर औलाद छोड़ी है, अकेली मुज़क्कर छोड़ी है, मुज़क्कर मुअन्नस मिलके छोड़ी है, तो फिर मां को भी छठा हिस्सा मिलता है, दादे को छठा हिस्सा भी मिलता है। दादे को कुछ नहीं मिलता। हाँ, वो भी थोड़ा सा सब्र कर लो। अभी आपको इसका मुफ्ती आप बनाना है ना, ये मुफ्ती आप बनेंगे जब पूरा हो जाएगा। दूसरी हालत वही जो बाप की हालत है, सुदस जायद तासीब। इसका माना यह है कि औलाद तो है लेकिन औलाद में मुज़क्कर नहीं है। औलाद है, औलाद में मुज़क्कर नहीं है। जैसे बाप को हमने कहा, ऐसे ही दादे को हमने कहा कि क्योंकि दादा बाप की जगह पे ही है। इंदा वजूद औलाद अल मैयत अल मुअन्नस फकत, इसका क्या माना हुआ कि मरने वाली औलाद तो है लेकिन औलाद में मुज़क्कर नहीं है, सिर्फ मुअन्नस है। तो अब सिर्फ मुअन्नस तासीब तो नहीं लेती, या उसको सुलसान मिलेगा या उसको रिस्क मिलेगा। तो बाकी और भी वारिस हैं, सबको दे के अगर देखेंगे कोई बाकी बच गया तो फिर दोबारा वो हम दादे को दे देंगे, जैसे कल हमने मिसाल दी थी बाप की। तीसरी हालत है तासीब फकत, सिर्फ तासीब है, सिर्फ तासीब है। ये कब है? जब मरने वाले की औलाद नहीं है। अगर औलाद है फिर सुदस मिलेगा या सुदस है तासीब मिलेगा। अगर औलाद में मुज़क्कर है सिर्फ सुदस मिलेगा। अगर औलाद में मुज़क्कर नहीं है सुदस है तासीब मिलेगा। औलाद है ही नहीं फिर सुदस नहीं मिलेगा, फिर सिर्फ तासीब मिलेगा। इंदा अदम औलाद अल मैयत, जब औलाद नहीं है तासीब, सुदस नहीं है। अब सुदस नहीं है, सिर्फ तासीब है। लेकिन ये तीनों हालतें कब होंगी? क्योंकि ये एक इसकी हालत ये होती कि इसको कुछ भी नहीं मिलता, दादे को कुछ भी नहीं मिलता। हजब इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हजब, कि दादा हजब। इसको कहते हैं महजूब, हा जीम बा, हजब महजूब होता है। महजूब का क्या माना है? इसको कुछ भी नहीं मिलता। ये हजब का बाब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तफसील के साथ। हजब का क्या माना है? इसको कुछ भी नहीं मिलता। ये कब है बेटे? इंदा वजूद अल अब, जब अब मौजूद है दादे को कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह दो दादे हैं, एक आपका अपना दादा है, एक आपके बाप का दादा भी, दोनों जिंदा हैं। तो फिर आपके दादा को मिलेगा, आपके बाप के दादा को नहीं, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि करीब वाला दादा वो बाप की जगह पे आ जाएगा, दूर वाला दादा जो है वो दादे की जगह पे चला जाएगा। इसी तरह इंदा वजूद अब वल जद्द अल करीब
युहजिब अल-जद अल-बईद, करीब वाला दादा दूर वाले दादे को महजूब कर देगा। अल-जद अल-करीब, जो करीब वाला दादा है वो दूर वाले दादे को महजूब कर देगा। जैसे बाप दादे को महजूब करता है, ईसा जो करीबी दादा है वो दूर वाले दादे को महजूब कर देगा। समझाएगी बेटे? समझाएगी बच्चों? जी हाँ। हजब, हजम असल हजब क्या होता है? हजब अलमाने के माने में, हाजिब होता है माने, लुगत में माने कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। अल हजब माने होता है, लेकिन यहां माना क्या है कि ये जो है विरासत से महरूम कर, महजूब कर देता है, इसकी वजह से विरासत नहीं मिलती है इसको। ये हाजिब है, ये अब हाजिब है दादे के लिए। करीब वाला दादा हाजिब है दूर वाले दादे के लिए। एक मना कि अगर बाप ना होता तो दादे को मिलना था, बाप ने आगे उसको मना कर दिया। अगर करीब वाला दादा ना होता तो दूर वाले दादे ने वारिस बनना था, करीब वाले दादे ने आगे जो है वो उसको मना कर दिया। ये दादे की जो है 4 हालतें हैं, लेकिन एक इख्तिलाफी मसला है कि हकीकी बहन भाई और अलाती बहन भाई क्या वो दादे के साथ वारिस बनते हैं कि नहीं बनते। हकीकी बहन भाई, ये तो इत्तिफाक है कि बाप के होते हुए कोई बहन, कोई भाई, कोई चाचा, कोई ताया ये वारिस नहीं बनते। लेकिन हकीकी बहन भाई और अलाती बहन भाई क्या वो दादे के होते हुए वारिस बनते हैं कि नहीं। और ये भी इत्तिफाक है कि जो माँ की तरफ से बहन और भाई हैं वो दादे के होते हुए वारिस नहीं बनते, ये भी इत्तिफाक है। जो माँ की तरफ से बहन भाई हैं वो दादे के हुए वारिस नहीं बनते, ये इत्तिफाक है। लेकिन दादे के होते हुए क्या हकीकी बहन भाई या अलाती बहन भाई वारिस बनते हैं कि नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। मजहब राजे जो मैं समझा हूं वो ये है कि दादे के होते हुए भी ये हकीकी बहन भाई और अलाती बहन भाई वारिस नहीं बनते, वारिस नहीं बनते। लेकिन जो वारिस बनाते हैं उनके यहां पे दादे की 2 हालतें और हैं। लेकिन जो वारिस नहीं बनाते उनके यहां ये 4 ही हालतें हैं। तो हमने भी राजे इसको कह दिया कि ये वारिस नहीं बनता। लेकिन अगर टाइम हुआ, जो हकीकी बहन भाइयों को दादे के साथ वारिस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और आप यहां अपनी कॉपी पे जगह छोड़ दें, उनके यहां फिर इसकी 6 हालतें हैं दादे की। किन के यहां 6 हालतें हैं दादे की? जो हकीकी बहन भाइयों को और लाती बहन भाइयों को दादे के साथ वारिस बनाते हैं। दलील अकली दलील है, दलीलें तो लाते ही हैं इधर उधर से करके, लेकिन जो राजे है वो यही है कि ये वारिस नहीं बनते। इसके बाद हमारे पास है अभी ये समझ आ गई बच्चे? अभी मिसाल लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तो दादे की तरह मिसालें हैं, वही जो कल हमने लिखी थी। बाप की जगह पे दादा कर दो, ये इसकी मिसालें बन जाएंगी। जो कल मिसालें हमने लिखी थी, बाप की जगह पे दादा कर दो, और उन्हीं मिसालों में बाप की मौजूदगी में दादा लिख दो। जब बाप की मौजूदगी में हम दादा लिखेंगे तो फिर दादे को कुछ भी नहीं मिलेगा। समझा गए?
हाँ जी, हाँ एक ही है, एक ही चीज है। अब हमारे पास है ज़ौज, तीसरा मर्दों में जो असाब फरूज में वो खामिद है। तीसरा जो वो क्या है, खामिद है। और खामिद हमने दो हालतों में लिखा है, निस्फ में लिखा है और रुबो में लिखा है। असाबो निस्फ में भी खामिद लिखा है और असाबो रुबो में भी खामिद लिखा है। अब हमने यहां ये जानना है कि खामिद को निस्फ कब मिलता है और रुबो कब मिलता है। मिलेगा या निस्फ मिलेगा या रुबो मिलेगा। अब सिर्फ ये जानना है ताकि आप खामिद के अंदर मुफ्ती बन जाएं कि इसको हमने निस्फ कब देना है, रुबो कब देना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहली आदत है कि इसको हमने क्या देना है बेटे, निस्फ देना है। निस्फ कब देना है, इंदा अदम औलादिल मय्यत। मैयत की कोई औलाद नहीं है, मैयत की कोई औलाद नहीं है, तो फिर हमने खामिद को कितना देना है, आधा, निस्फ। हाँ जी, हाँ हम मरने वाली बीवी होगी ना, ये तो अभी पूछना था। खामिद कौन छोड़ता है, बीवी। अब ये बीवी जो मरी है उसकी औलाद नहीं है, इसमें ये शर्त नहीं है कि इस खामिद से नहीं है। बीवी जो है उसकी औलाद अगर उसने 4 शादियां की हैं, 4 खामिदों से औलाद है, तो बीवी तो सारी औलाद ही है ना। तो इसमें यह शर्त नहीं है कि इस खामिद से उस बीवी की औलाद नहीं है। इसमें यह कि हम देखेंगे वो जो बीवी मरी है इसकी औलाद है कि नहीं, ये नहीं देखेंगे इस खामिद से है कि नहीं। इस खामिद से हो किसी और खामिद से हो, बीवी की तो औलाद ही है ना। तो अब हमने देखना है कि बीवी की औलाद है कि नहीं है, औलाद है कि नहीं है। अगर औलाद नहीं है तो खामिद को हम आधा देंगे। बेटे वो तो अब बाद में पढ़ेंगे ना। वलुजना वारिस नहीं बनता, निकाह सही हमने कहा, वलुजना में निकाह सही तो नहीं है ना। समझाएगी बच्चों, इंदा अदम औलादिल मय्यत, इसका क्या माना है कि जो बीवी मरी है उसकी औलाद नहीं है, जो बीवी मरी है उसकी औलाद नहीं है। अब हम उनको क्या देंगे, आधा माल। उस बीवी ने अगर कोई माल छोड़ा है तो उसका आधा जो है वो हम इस खामिद को दे देंगे। अब अगर औलाद है फिर 1/4 दे देंगे। जब भी आपके पास कोई मसला लेके आए उसमें खामिद मौजूद हो तो आपने सिर्फ उससे सवाल करना है, ये जो मरने वाली है उसकी औलाद है कि नहीं। ये सवाल करने के बाद फतवा देना है। अगर वो कहे औलाद नहीं है, आप कहो आधा माल इस खामिद का है। अगर वो कहे औलाद है, आप कहे खामिद का चौथा हिस्सा है। इसके अलावा खामिद को और नहीं कुछ मिलेगा, या आधा मिलेगा या चौथा मिलेगा। कोई शर्त नहीं है, औलाद मुतलक लिखी है मैंने, ये मैंने सवाल करना ही था कि इसमें शर्त नहीं है कि औलाद में मुज़क्कर हो या मुन्नस हो या मुज़क्कर मुन्नस, नहीं, औलाद हो, बेटा हो, पोता हो, पोती हो। कोई नहीं है, कोई तादाद नहीं है। औलाद है नहीं है, बस औलाद है नहीं है, नहीं है निस्फ, है रुबु। कितना आसान है। ऐसे लोग कहते हैं कि विरासत बहुत मुश्किल है। अब दादा की कितनी आसान बन गई। विरासत में दादा आया, या आपने ये देखना है, पहले देखना है महजूब तो नहीं है, बाप तो नहीं है। बाप है तो कहेंगे दादे को नहीं देना, बाप नहीं है, फिर देखेंगे औलाद है कि नहीं है। औलाद में मुज़क्कर है,
सिर्फ सुदस है, मुजक्कर नहीं है, सुदस है, तासीब है। बस ये दादा का भी यही है और बाप का भी यही है। तो विरासत में यही लोग आते हैं ना, और तो नहीं कोई आता। बस हल करना आगे पीछे तो और बात बता दो सकते हैं ना कि अभी इसको इतना मिलेगा। इसके बाद है अखल उम, और इसके साथ उख्तल उम भी लिख लें। ये दोनों एक, इन दोनों की एक ही हालतें हैं, इनकी दोनों की एक ही हालतें हैं। अखल उम की भी वही हालतें हैं, उख्तल उम की भी वही हालतें हैं। वरना बाकी सारा जो है आम जो कायदा है, मुजक्कर को मुन्नस से डबल है, मुजक्कर को मुन्नस से डबल है। अब माँ और बाप हो तो माँ का सुलस है, बाप का बाकी पूरा ही है, सुलुसान हो गया। खामद और बीवी है तो खामद बीवी को जो है, अभी हमने लिखा तो नहीं है, औलाद के होते हुए कितना मिलता है? 8वां हिस्सा। और खामद को कितना मिलता है? 4था हिस्सा। तो आपको पता है कि 4था हिस्सा 8वें हिस्से का डबल है। बेटा बेटी से डबल लेता है, भाई बहन से डबल लेता है, लेकिन ये जो मां की तरफ से भाई बहन है, इनमें बराबर बराबर है, इनमें बराबर बराबर है, इनकी एक ही हालतें हैं। मुज़क्कर मुअन्नस बराबर हैं। ये इनकी पहली हालत है, इनको 6ठा हिस्सा मिलता है। कितना मिलता है? 6ठा हिस्सा। 6ठा हिस्सा कब मिलता है? जब एक ही है, अखल उम एक ही है या उख्तल उम एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, तो फिर हम उनको 6ठा हिस्सा देंगे। इज़ा काना वाहिदन औ वाहिदा, जब अखल उम अकेला ही है या उख्तल उम अकेली ही है, एक ही है, तो भाई होगा फिर भी 6ठा हिस्सा, बहन होगी फिर भी 6ठा हिस्सा। भाई है तो फिर भी 6ठा हिस्सा और बहन है तो फिर भी 6ठा हिस्सा। एक है। अगर एक से ज्यादा हो गया फिर तीसरा हिस्सा 1/3। आपको पता है 1/3 1/6 का डबल है। जब एक से ज्यादा हो गया फिर इनको तीसरा हिस्सा मिलेगा, 1/3 मिलेगा, और वो 1/3 इनमें बराबर बराबर तकसीम होगा। मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, जितने भी तादाद है उनमें वो बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। इज़ा कानू अक्सर मिन वाहिद, जब एक से ज्यादा हैं, जब एक से ज्यादा हैं तो फिर हमको क्या देंगे? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। फिर हम इनको कितना देंगे? 1/3। इज़ा कानू अक्सर मिन वाहिद ज़ुकूरन फ़क़त, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान। हाँ सही सही सही। मस्जिद में बैठ जाना, मस्जिद में बैठ। हाँ जी जी। ज़ुकूरन फ़क़त यानी एक से ज्यादा जो है सिर्फ मुज़क्कर हैं, और इनासन फ़क़त एक से ज्यादा जो है वो सिर्फ मुअन्नस हैं, सिर्फ बहनें हैं, सिर्फ भाई हैं, या मुज़क्कर और मुअन्नस मिलके हैं।
और ज़ुकूरन व इनासन। ये तीनों कैटेगरी जो है, सिर्फ भाई हैं, सिर्फ बहनें हैं, भाई और बहनें मिलके हैं। एक से ज्यादा हो गए तो सुलस। एक से ज्यादा कहां से शुरू होते हैं बेटे? एक से ज्यादा कहां से शुरू होंगे? एक से ज्यादा कहां से शुरू होते हैं? एक से ज्यादा जो होंगे तो कितने होते हैं वो? हाँ हाँ, एक से ज्यादा कहां से शुरू होते हैं? दो से। दो जो है एक से ज्यादा है ना, और अक्सर की कोई हद नहीं है। अगर किसी के 50 हैं तो वो भी अक्सर में वाहिद है, किसी के 2 है वो भी अक्सर में वाहिद है। सही है क्या बच्चों? अब ये कब मिलेगा? ये खतरनाक चीज है, ये याद करनी बहुत अहम है। इनको नहीं मिलता, बेचारों को इनको नहीं मिलता। कब नहीं मिलता? इंदा वजूद औलाद अल मैयत। मसले के अंदर इख्वालुम आ गए। आप देखेंगे जो मरा है उसकी औलाद है कि नहीं। बहन भाई नहीं देखेंगे, औलाद देखेंगे। क्या देखेंगे? औलाद देखेंगे, औलाद है कि नहीं। औलाद क्या होती है? औलाद बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां, ये सब औलाद है। अगर औलाद है, बेटे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, इससे नीचे चले जाओ, पोतियां हैं, पड़पोतियां हैं, इससे नीचे चले जाओ, फिर इन बेचारों को कुछ नहीं मिलता। फिर इन बेचारों को कुछ नहीं मिलता। ये जो 2 हालतें हैं ये कब मिलेंगी? जब औलाद नहीं है। औलाद आ गई, ये कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह इंदा वजूद औलाद अल मैयत और असल अल मैयत अल मुज़क्कर। ये जो औलाद है ये मुतलक तौर पर है, मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, लेकिन असल मुज़क्कर जो है वो सिर्फ इसको हजब करते हैं। असल मुज़क्कर में कौन आता है? बाप आता है, दादा आता है, परदादा आता है, उससे ऊपर जितना भी चले जाओ। हाँ, औलाद मुज़क्कर मुअन्नस दोनों ही हैं, लेकिन असल सिर्फ मुज़क्कर मुज़क्कर। हाँ, असल सिर्फ मुज़क्कर। असल आपकी असल मुज़क्कर क्या है? बाप। बेटा तो असल नहीं है ना, वो तो फर्क है आपकी। बाप है, दादा है, परदादा है, ये असल मुज़क्कर मुज़क्कर है। असल मुअन्नस भी है ना हमारी, दादा दादी, माँ भी है, दादी भी है, और माँ के होते हुए ये वारिस बनते हैं। औलाद में मुज़क्कर और मुअन्नस में कोई फर्क नहीं है। मुज़क्कर भी इनको हजब करता है, मुअन्नस भी हजब करता है, बेटा भी हजब करता है, बेटी भी हजब करती है, पोता भी हजब करता है, पोती भी हजब करती है, लेकिन असल में सिर्फ मुज़क्कर हजब करता है, मुअन्नस हजब नहीं करता। बस माँ हजब नहीं करती, दादी हजब नहीं करती, इसलिए लिखा है और असल अल मैयत अल मुज़क्कर, यानी कि असल में जो इसको हजब करता है वो मुज़क्कर मुज़क्कर है। दादा भी करता है, परदादा भी करता है, बाप भी करता है, लेकिन मुअन्नस नहीं करती। माँ इनको हजब नहीं करती, दादी इनको हजब नहीं करती। इन दोनों कंडीशनों में नहीं मिलता। नहीं नहीं, इन दोनों कंडीशन, ये है फिर भी नहीं मिलेगा, ये है फिर भी नहीं मिलेगा, ये दोनों है फिर भी नहीं मिलेगा। समझ आ गई? दोनों का जमा होना शर्त नहीं है। इन दोनों में एक भी आ गया तो नहीं मिलेगा, इन दोनों में एक भी आ गया तो नहीं मिलेगा। समझ आ गई? इसे मैंने और लिखा है, या ये हो या ये हो या दोनों हो, दोनों हो तो बिलौला नहीं मिलेगा। समझ आ गई? समझ आ गई?
और बेटे अगर आप मर गए, आपके इखवाले उम हैं, क्या हैं? मां की तरफ से आपके भाई बहने हैं। अब जब आप मरेंगे हम देखेंगे क्या तेरी औलाद में कोई है? औलाद क्या होता है? तेरा बेटा है, पोता है, पड़पोता है, बेटी है, पोती है, पड़पोती है। अगर है तो फिर इखवाले उम को हम कुछ नहीं देंगे। औलाद नहीं है, फिर हम देखेंगे कि आपका कोई बाप दादा है। अगर बाप दादा है फिर भी इखवाले उम को नहीं देंगे। बस ये हजब है इन दो हालतों में। इसलिए ये विरासत के लिए ये सबसे अहम है। किताबों में लिखा है कि मुफ्ती पर हराम है जो हजब और हिरमान के कवायद नहीं जानता कि वो फतवा दे। क्यों? अब वो इधर आ गया कि एक आदमी फौत हुआ, उसने 10 भाई छोड़े या बहनें छोड़ी। कौन से? अखियाफी। और एक उसने जो है बिनते इब्न 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 छोड़ दी। अब जाहिर तौर पर ये हमें बहुत दूर नजर आ रही है, तो अब हम इनको वारिस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि औलाद मौजूद है। तो अब इनको हम कुछ भी नहीं देंगे। ये नहीं कि तू कह के ये तो 10 हैं, इनको हम सुलस दे देते हैं। नहीं, सबसे पहले हमने देखना ये हजब तो नहीं है। अगर हजब है तो फिर तो निकल गया। फिर तो नहीं देखना कि हमने सुलस देना है कि सुलस देना है। ये सुलस कब देना है? जब इसको कोई हजब करने वाला नहीं है। दादे को कब देना है? जब वो हजब नहीं है। समझा गई? कहते हराम है मुफ्ती पर कि वो फतवा दे और वो हजब और हिरमान के कवायद ना जाने। तो इसलिए जो जो हजब होते हैं हम उसके साथ साथ लिखे जा रहे हैं कि इनको इनके होते हुए नहीं देना। जैसे करीबी दादे के होते हुए दूर वाले दादे को नहीं देना, बाप के होते हुए किसी दादे को नहीं देना, ये हजब के है। अब औरतों में दाखिल होते हैं, और औरतों में सबसे आसान जो है वो बीवी के लिख देते हैं। मां इतनी आसान नहीं है। अब हम लिखते हैं जोजा। जोजा बीवी। आपको पता है कि जो खामद को मिलता है बीवी को उससे आधा मिलता है, दोनों हालतों में ही। जहां सुमन है, जहां रुबू है खामद का, इसका सुमन आ जाएगा। यहां निस्फ है खामद का, इसका रुबू आ जाएगा। रुबू जो है वो निस्फ का आधा है और सुमन जो है वो रुबू का आधा है। तो अब बीवी को जहां हमने 1/2 लिखा है खामद का, यहां हम क्या लिखेंगे? 1/4। ये कब है? इंदा अदम औलाद अल मय्यत। अब यहां मरने वाला कौन है? खामद है, जोज है। अब यहां औलाद किसकी देखनी है? बीवी की देखनी है कि खामद की देखनी है? खामद की। ये बीवी के 1000 बच्चे भी हों तो हमें कोई परवाह नहीं है। ये जो खामद मरा है उसका देखना है कि उसने बच्चा को छोड़ा पीछे कि नहीं छोड़ा। इस बच्चे में मुज़क्कर मुअन्नस दोनों दाखिल हैं। वो खामद जो मरने वाला है, जब उसने औलाद नहीं छोड़ी तो फिर उसकी बीवी को कितना देंगे? चौथा हिस्सा, 1/4। यहां मरने वाला कौन है? जोज। उसकी औलाद को देखना है। ये जो बीवी है इसकी औलाद को नहीं देखना। इसकी हो ना हो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने विरासत तो उस मरने वाले की तकसीम करनी है ना। और दूसरी आदत है सुमन।
1/8। एक बटा 8 किस किस को मिलता है? 8 आते हैं। 1/8 8 बंदों को मिलता है। कौन कौन है वो? सिर्फ बीवी को मिलता है। 1/8 किसी को नहीं मिलता। और ये कल मैंने पहले दिखाया इसलिए आपको याद करो। एक बटा 4 किस किस को मिलता है बेटे? किस किस को? हाँ, खामद और बीवी। 1/4 सिर्फ 2 को मिलता है। ऐसे याद रखो सारे मेरे बेटे। थोड़ा मेहनत करना शुरू करो, ये विरासत आ जाएगी इंशाल्लाह बेटे। इंदा वजूद औलाद अल मय्यत, ये खामद मरा है, उसने बीवी छोड़ी है। एक बीवी छोड़ी है या एक से ज्यादा बीवियां छोड़ी हैं? एक बीवी को यही मिलेगा, एक से ज्यादा है फिर भी यही मिलेगा। समझा गई? और बीवियों में बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। तो खामद मरा, उसने बीवी छोड़ी। अब हम देखेंगे ये खामद जो मरा है इसकी औलाद है कि नहीं। अगर औलाद है, बीवी को 1/8, एक हो या एक से ज्यादा हो। औलाद नहीं है, इन बीवियों को 1/4। समझा गई? एक है फिर भी 1/4, एक से ज्यादा है फिर भी 1/4, एक है फिर भी 1/8, एक से ज्यादा है फिर भी 1/8। लेकिन उनमें फिर वो बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। साफ करो बेटे थोड़ा सा। एक मिनट। हाँ बेटे। हाँ, इसका जोजा हजब है ही नहीं बेटे। वो तो बच्चे वो पहले लिखा हुआ ना, उसको क्या है। ये खामद बीवी जो है ये कभी हजब नहीं होते। माँ बाप कभी हजब नहीं होते। बेटा बेटी कभी हजब नहीं होती। हाँ, हाँ, नाम बितस्विया। हादा हादा इख्वा शिक्का व इख्वा ले अब। ला 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 हादा इख्वा शिक्का हादिया फी मिरासिम आया मुस्तकिल्ला। इख्वा ले फी मिरासिम आया मुस्तकिल्ला। ला ला नहीं हादा हादी आया ले इख्वा आला इंशाअल्लाह मैं ना कर आया सुमा बैन लका। हादी आया खासा ले इख्वा ले ना एक नहीं। साफ करो बेटे, साफ करो। कल तो रमजान शुरू हो जाएगा, आज लिख लो, ज्यादा याद भी कर लो। तो इस माँ लैला बाकी सब दकायक मौलवी साहब। ला तुई ना ताब वक्त जायद वक्त मुहद्दद आया ला तुई तदरुस अंतर राजुल अजीब। अला नक्तुम हलात अल बिन्त। ये बिन्त की कुल 3 हालतें हैं। कितनी हालतें हैं? जब भी मरने वाला बिन्त छोड़ता है तो उसको इन 3 हालतों में से कुछ मिलेगा। कब मिलेगा ये हम लिखते हैं कि ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा। सबसे पहली हमने असाबुल निस्फ में बिन्त को लिखा है ना। जब हमने असाबुल लिखा कि निस्फ किस किस को मिलता है, उसमें ज़ौज के बाद सबसे पहले हमने बिन्त को लिखा है। तो बिन्त को 1/2 कब मिलता है? इज़ा कानत वाहिदा। मरने वाला जब मरा है
उसने एक बेटी छोड़ी है, एक बेटी छोड़ी है, औलाद में एक बेटी छोड़ी है। अब इस एक बेटी को हम आधा माल देंगे। इस एक बेटी को कितना देंगे? आधा माल। दूसरी आधा हमने 2/3 में भी बिंत को लिखा है। 2/3 का माना है सुलुसान। इसका माना कुल माल के 3 हिस्से करके 2 हिस्से बेटियों को दे देंगे। कुल माल के 3 हिस्से करके 2 हिस्से बेटियों को दे। ये है सुलुसान, यानी कि सुलुस और सुलुस, यानी कि तीसरा हिस्सा 2 दफा। ये कब देंगे? इज़ा कुन्ना अक्सर मिन वाहिदा। जब इनकी तादाद 1 से ज्यादा होगी। 1 से ज्यादा कहां से शुरू होती है? जब ये 2 या 2 से ज्यादा होंगी, जब ये 2 या 2 से ज्यादा होंगी, इनको क्या मिलता है बेटे? सुलुसान। लेकिन ये निस्फ और सुलुसान कब मिलता है? जब इनके साथ इनका भाई नहीं है। जब इसका बेटी और बेटा दोनों आ गए, फिर इनके ये दोनों फर्ज खत्म हो जाते हैं, फिर ये तासीब हो जाती है, फिर ये तासीब हो जाती है। जिसमें भाई हो, फिर ये दोनों फर्ज खत्म हो जाते हैं। ये तीसरी हाल लिखते हैं, इसलिए ये तीसरी हाल देखेंगे। इसको कहते हैं तासीब बिल गैर, क्योंकि इब्न के हालात नहीं है ना, इब्न के हालात ना है ना हमने लिखने हैं। इब्न को क्या मिलता है? तासीब। जब बेटा आ जाता है, फिर बेटियां भी उसके साथ तासीब के अंदर दाखिल हो जाती हैं। फिर उनको ना निस्फ रह जाता है ना सुलुसान रह जाता है। इंदा वजूद अल इब्न फ़अक्सर, एक या एक से ज्यादा बेटा हो तो फिर बेटियों को ना निस्फ मिलता है ना सुलुसान मिलता है। ये तासीब के अंदर दाखिल हो जाती हैं। जब तासीब के अंदर दाखिल होती है तो कैसे माल तकसीम होता है? लिज़कर मिस्लु हज़्ज़िल हुसैन, कि मुज़क्कर को मुअन्नस का डबल मिलता है। मुज़क्कर को मुअन्नस का डबल मिलता है। मुज़क्कर को मुअन्नस का डबल मिलता है। जी बेटे, बिलगैर का माना ये है बेटे, ये हम तासीब की किस्में पढ़ेंगे। बेटी बजाते खुद तासीब नहीं है, बेटी बजाते खुद तो तासीब नहीं है ना। अगर ये बेटा ना होता तो बेटी को या ये मिलना था या ये मिलना था, लेकिन जब उनका भाई आ जाता है तो फिर उनको तासीब बना देता है। बिलगैर माना किसी के साथ मिलके ये तासीब बनती है। जी बेटे, जब बेटे ये बेटी है ना, जब इसका भाई कौन होगा? मरने वाले का बेटा। मैंने इब्न लिखा है इसलिए। हाँ, ये जब साहब जैसे बाप है, उनको फर्ज कब मिलता है? जब वो तासीब नहीं होते। इसी तरह ये बिंत जो है, इसको फर्ज कब मिलता है? जब ये तासीब नहीं होती। जब इनका भाई आ जाता है, बेटी के साथ बेटा आ जाता है, तो फिर ये फर्ज खत्म हो जाता है, फिर तासीब में चली जाती है, फिर तासीब बन जाती है। तो तासीब कैसे तकसीम करनी है? लिज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। फिर माल कैसे तकसीम होगा? लिज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, कि जो मुज़क्कर है उसको मुअन्नस का डबल मिलेगा। मुज़क्कर है, मिसाल के तौर पर एक मरने वाला मरा, उसने एक बेटा छोड़ा और 10 बेटियां छोड़ी। और कोई वारिस नहीं है, कैसे माल तकसीम करेंगे? इनको तासीब मिल जाएगी। बेटा तो खुद ही तासीब लेता है और बेटियां इनके साथ मिलकर तासीब बन गई। तो अब माल कैसे हमने तकसीम करना है? 12 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे? 12। हर बेटी का एक हिस्सा और बेटे के 2 हिस्से। अगर 8 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं,
कुल माल के कितने हिस्से करेंगे? 16। 4 बेटों के 8 हिस्से और 8 बेटियों के 8 हिस्से, कुल माल के 16 हिस्से करेंगे। हर बेटे को 2-2 दे देंगे, हर बेटी को 1-1 दे देंगे। अगर एक बेटा है, एक बेटी है, कुल माल के 3 हिस्से करेंगे, 2 बेटे को दे देंगे, 1 बेटी को दे देंगे। समझाएगी बेटे? काफी आज इतना ही। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जी बेटे।